आज की इस अहम एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाल ही में ना रेलवे मंत्रालय की तरफ से असिस्टेंट लोको पायलट यानी एएलपी भर्ती को लेकर एक बहुत बड़ा और क्रूशियल सर्कुलर जारी किया गया है। और सच मानिए ये कोई छोटी मोटी अपडेट नहीं है, ये एक ऐसा बदलाव है जो इस एग्जाम की तैयारी करने वाले हर एक एस्पिरेंट के लिए बिल्कुल गेम चेंजर साबित होने वाला है। तो आज की इस चर्चा में हम इसी ऑफिशियल सर्कुलर की गहराई में जाएंगे और समझेंगे कि इस नए नियम का असल में मतलब क्या है। बिना किसी भ्रम या अफवाह के हम सीधा तथ्यों पर बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इसमें डाइव इन करते हैं। आगे बढ़ने से पहले फटाफट आज के एजेंडे पर एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आरआरबी एएलपी की नई अपडेट के बारे में। उसके बाद समझेंगे पुराना मेरिट सिस्टम, फिर देखेंगे ये नया 50-50 का नियम क्या है। इसके बाद हम टेक्निकल टेस्ट से जुड़े कन्फ्यूजन को दूर करेंगे और आखिर में बात करेंगे कि इसका आपकी तैयारी पर क्या असर पड़ने वाला है। तो घबराइए मत, हम हर एक फैक्ट को बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से कवर करने वाले हैं। तो चलिए पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं, आरआरबी एएलपी रिक्रूटमेंट अपडेट। अब देखिए, ये कोई सुनी सुनाई बात या अफवाह नहीं है। नई दिल्ली से सभी आरआरबी चेयरपर्सन्स को एक ऑफिशियल ऑर्डर लेटर बाकायदा भेजा जा चुका है और ये डायरेक्टिव विशेष रूप से CEN 1/2026 नोटिफिकेशन और इसके बाद आने वाली एएलपी की सभी भर्तियों पर लागू होगा। मतलब ये कोई टेम्पररी चीज नहीं है, ये एक परमानेंट बदलाव है जो रेलवे रिक्रूटमेंट का फ्यूचर तय करने वाला है। ये ऑर्डर अभी से ही सिस्टम का हिस्सा बन चुका है। आते हैं सेक्शन 2 पर, पुराना मेरिट सिस्टम। अब इस नए बदलाव की असल ग्रेविटी समझने के लिए ना हमें पहले ये देखना होगा कि पिछले 2 दशकों से ये सिस्टम काम कैसे कर रहा था। आइए इसका बेसलाइन समझते हैं। साल 2003 से ही अगर आप देखें तो फाइनल मेरिट लिस्ट बनाने के लिए 70-30 का एक हिस्टोरिक स्प्लिट इस्तेमाल किया जा रहा था। इसमें CBT-2 के पार्ट ए का वेटेज होता था 70% और CBAT यानी जिसे हम साइको टेस्ट कहते हैं उसका वेटेज सिर्फ 30% रखा जाता था। तो इस पुराने सिस्टम में होता क्या था, एस्पिरेंट्स का सारा फोकस CBT-2 के पार्ट ए पर ही रहता था, क्योंकि भाई सबसे बड़ा हिस्सा तो उसी का था ना। साइको टेस्ट को तो लोग बस एक ऐसी बाधा मानते थे जिसे किसी तरह पासिंग मार्क्स लाकर क्लियर करना है। अगर किसी के साइको टेस्ट में कम नंबर भी आए लेकिन पार्ट ए में स्कोर धांसू है तो उसका नाम मेरिट लिस्ट में आराम से आ जाता था। और यहीं पर आता है हमारा तीसरा सेक्शन, नया 50-50 नियम। ये वो बड़ा बदलाव है जिसने पूरे गेम को एकदम पलटकर एक समान स्तर पर लाकर खड़ा कर दिया है। अगर हम रेलवे बोर्ड के ऑफिशियल लेटर को लाइन टू लाइन पढ़ें तो उसमें साफ लिखा है कि CEN 1/2026 और उसके बाद की एएलपी पोस्ट्स के लिए सेकेंड स्टेज CBT के टेक्निकल टेस्ट पार्ट ए और CBAT दोनों के लिए 50-50 वेटेज अपनाया जाना चाहिए। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट इस बात का पक्का सबूत है कि पुराने तरीके अब पूरी तरह से इतिहास बन चुके हैं। अब जरा इस चार्ट को देखिए। जो पुराना 70-30 का हिस्सा था ना, उसे अब बिल्कुल आधा आधा बांट दिया गया है। फाइनल मेरिट में अब 50% पार्ट ए से आएगा और पूरे 50% साइको टेस्ट से। अब दोनों की वैल्यू एकदम बराबर हो चुकी है। इस साइड बाय साइड कंपैरिजन से पिक्चर एकदम क्लियर हो जाती है। पहले जहां 70 और 30 का एक अनबैलेंस्ड सा अंतर था, अब नई पॉलिसी के तहत एक परफेक्ट बैलेंस आ गया है 50 और 50 का। और यकीन मानिए ये कोई मामूली शिफ्ट नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि अब आप सिर्फ एक हिस्से पर डिपेंड रहकर मेरिट लिस्ट में जगह नहीं बना सकते। अब आते हैं चौथे सेक्शन पर, टेक्निकल टेस्ट रूल्स का क्लैरिफिकेशन। इस ऑफिशियल लेटर में ना टेक्निकल टेस्ट शब्द पढ़कर कई एस्पिरेंट्स के मन में ये कंफ्यूजन पैदा हो गया था कि क्या अब ट्रेड वाले हिस्से के नंबर भी जुड़ेंगे। आइए इसे भी आज एकदम क्लियर कर लेते हैं। एग्जाम के पूरे स्ट्रक्चर को इस टेबल से समझते हैं। CBT-2 का पार्ट ए, ये मेरिट बेस्ड है पूरे 50% वेटेज के साथ। CBAT यानी साइको टेस्ट, ये भी मेरिट बेस्ड है 50% वेटेज के साथ। लेकिन ध्यान दीजिए, जो CBT-2 का पार्ट बी है उसका क्या? तो सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है, लेटर में टेक्निकल टेस्ट शब्द के साथ साफ साफ पार्ट ए ओनली लिखा गया है। इसका मतलब है कि पार्ट बी, जो असल में आपका ट्रेड वाला टेक्निकल पोर्शन होता है, वो पहले की ही तरह सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का ही रहेगा। उसके मार्क्स मेरिट के 50% में बिल्कुल नहीं जोड़े जाएंगे। तो ये बात एकदम गांठ बांध लीजिए कि मेरिट सिर्फ और सिर्फ पार्ट ए और साइको टेस्ट के बेसिस पर ही बनने वाली है। चलिए बढ़ते हैं सेक्शन 5 की तरफ, तैयारी पर प्रभाव। अब जब हम सारे नियम समझ चुके हैं तो इसके सबसे प्रैक्टिकल पहलू की बात करते हैं। एस्पिरेंट्स को अपनी स्टडी स्ट्रैटेजी में आखिर क्या बड़े बदलाव करने होंगे। देखिए, CBT यानी साइको टेस्ट कोई आम टेस्ट नहीं है। इसमें 5 बैटरी टेस्ट होते हैं और सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आपको हर एक बैटरी टेस्ट को अलग अलग पास करना ही होता है।
अगर कोई कैंडिडेट किसी एक में भी फेल हो गया ना, तो समझ लीजिए पूरा सफर वहीं खत्म और सीधा एलिमिनेशन हो जाता है। और ठीक इसी वजह से आपकी पुरानी स्ट्रैटेजी अब बिल्कुल काम नहीं आने वाली। पहले तो एस्पिरेंट्स सोचते थे कि साइको टेस्ट में बस कम से कम 18 से 24 नंबर ले आएं और कट ऑफ निकाल लें, लेकिन अब सिर्फ पास होना काफी नहीं है। अब तो साइको टेस्ट का 50% वेटेज है। तो साइको टेस्ट में आप जितना ज्यादा स्कोर करेंगे, फाइनल मेरिट में आपकी जगह उतनी ही पक्की होगी। एक एक नंबर अब बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समराइज करें तो 3 बातें एकदम साफ निकल कर आती हैं। पहली, पार्ट ए के लिए आपकी मेहनत जरा भी कम नहीं हुई है, उसके लिए पहले जैसे ही कड़ी तैयारी करनी होगी। दूसरी, अब सिर्फ पार्ट ए में 90 या 95 स्कोर कर लेने से सिलेक्शन की गारंटी नहीं मिलने वाली, क्योंकि उसका वेटेज अब आधा रह गया है। और तीसरी सबसे अहम बात, सीबीएटी यानी साइको टेस्ट की तैयारी को अब आपको बहुत ज़्यादा सीरियसली लेना होगा। ये अब सिर्फ एक क्वालिफाइंग हर्डल नहीं है, बल्कि सिलेक्शन का एक मेन पिलर बन चुका है। तो अंत में ये एक बहुत ही ज़रूरी सवाल है जो हमें खुद से पूछना चाहिए। ये 50-50 का जो नया शिफ्ट आया है, ये पूरे कोचिंग इकोसिस्टम और एस्पिरेंट्स की लॉन्ग टर्म तैयारी की रणनीतियों को कैसे बदलने वाला है? क्या आप साइको टेस्ट की तैयारी भी डे 1 से ही शुरू कर देनी चाहिए? इस पर ज़रूर गहराई से विचार कीजिएगा, क्योंकि ये जानकारी सिर्फ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए नहीं है, बल्कि आपके करियर की आगे की दिशा तय करने के लिए है। आज के इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।